So, hello to everyone, guys. How are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I am your teacher at Bajaj Classes. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने बताया था ना टर्म वन टर्म टू होंगे। तो टर्म टू का मैंने साइंस का आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने नहीं दिखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो रिड्यूस सिलेबस देखने वाले बेसिकली। तो रिड्यूस सिलेबस मैंने पहले ही डाल दिया है चैनल पे, है ना। तो आप वे देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे जाके, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, ठीक है। तो आज हम किस सब्जेक्ट को लेके आए ये पहले ही देख के आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर्स मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स, ये यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। मैथ्स, है ना। तो मैथ्स आज हम लेके आए। तो मैथ्स में हम क्या देखने वाले हैं? मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस देखने वाले टर्म टू के हिसाब से, ठीक है। टर्म टू के हिसाब से मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला चैप्टर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सारे चैप्टर अपन ने पहले भी कर रखे हैं, मतलब टर्म वन में आ चुके हैं ये तीनों चैप्टर, है ना। तो ये टर्म टू में नहीं आएंगे। पहला चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है हमारी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई का फोर्थ चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये चैप्टर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आ रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर फिफ्थ चैप्टर है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आ रहा है हमारे, ठीक है। और फिर सिक्स ट्राइंगल्स टर्म वन में आ ही चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी टर्म वन में आ ही चुकी है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये भी टर्म वन में आया था, ठीक है। अब आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अपर लेवल, ठीक है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस, थोड़ी सी थ्योरम वगैरह है, तो वही सारी चीजें है ना, ठीक है। बस थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स, ठीक है, सर्कल चैप्टर आ गया, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आ गया। 5 चैप्टर हो गए हमारे पास, फिर 2 चैप्टर हो बाकी है, ठीक है। एक चैप्टर आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल अपन ने पहले पढ़ लिया, क्वाड्रेंट, सेगमेंट, सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, है ना। ये सारा चैप्टर अपन ने टर्म वन में ही पढ़ा था, ठीक है। एक फिर टर्म टू में नया आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। और 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको टोटली कितने चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास टर्म वन में, टर्म टू में, सॉरी, टर्म टू में टोटली 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। some applications of trigonometry, circles, constructions, surface area and volumes and statistics, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर टोटली हमारे पास टर्म टू में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है बेसिकली। ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको एक चीज ध्यान, मतलब इसमें कई सारे चैप्टर्स में से नहीं, पर कई कई चैप्टर्स है जिसमें थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस करा है, मतलब सिलेबस नहीं, एक दो टॉपिक वगैरह रिड्यूस करे है ना। तो बेसिकली इन दोनों चैप्टर में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है कि इसमें आएगा क्या, है ना। कई लोग कह रहे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह कट हो गई है ना। तो पर सारी वर्ड प्रॉब्लम कट नहीं हुई है। वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली कट कौन सी हुई है, जिसको अपन को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कोई आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे x4 आ गया, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, x4 आ गया, है ना। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की 2 होनी चाहिए, है ना। पर यहाँ पे x4 आ गया। अब अपन जब इसको इक्वल टू LHS टू RHS लेके जाते हैं या कुछ भी इसमें काटापीटी करते हैं ना, तब फिर कहीं पे लास्ट में जाके अपन को पता चलता है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। तो वो सारी इक्वेशंस कट हो चुकी है ना। तो आपको इसमें थोड़ा जो इजीली वे में अपन को जस्ट अपन ने मान लो राम ने ये खरीदा, राम ने वो खरीदा, इसको जस्ट पुट करके इक्वेशन में, है ना, अगर वो अपन की क्वाड्रेटिक बन रही है तो वो अपने सिलेबस में है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाई दूंगा कौन कौन सी आ रही, कौन कौन सी नहीं आ रही, ठीक है। तो चलते हैं अपन पहले चैप्टर की तरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, है ना। मैंने आपको बता ही दिया, वापस बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आ रहा है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं, इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। और इसके नीचे चलते हैं, है ना। ये तीनों चैप्टर नहीं आ रहे, ठीक है। फिर आ रहा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। फिर आ रहा है सर्कल्स, है ना, ठीक है। आगे चलते कंस्ट्रक्शंस आ रहा है, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एंड द लास्ट एंड वन चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बहुत बच्चों को लगता है इजी है, पर इसमें भी इस बार बहुत हार्ड आया है, ठीक है। हार्ड तो नहीं है, फॉर्मूलाज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है खाली, ठीक है। और नीचे प्रोबेबिलिटी पहले आई गई थी, अपेंडिक्स वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर को अपन ने पेयर ऑफ लीनियर
हाँ पेयर ऑफ लीनियर वाले में नहीं शायद पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले, है ना, इसमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता है ना, सिंपल चल रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको पढ़नी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़नी है आपको, ठीक है, ये पढ़नी है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नीचे चलते हैं इसमें अपन, फिर एग्जाम्पल 2 करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 1 भी है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.1 है अपने पास, ये पूरी आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन करना, और सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। ये सेकंड के थर्ड, वो सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या नहीं पढ़ना है। उनमें ऐसा पढ़ना है जिसको अपन को इक्वेशन को रिड्यूस करना हो, ऐसी इक्वेशन जो कि पहले अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पर अपन को उसको रिड्यूस करनी है, ठीक है। और एक और चीज है जो अपन को इन दोनों चैप्टर्स में नहीं पढ़नी है, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं ना अपने पास स्पीड वगैरह के, है ना, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जिसमें पहले से एक फॉर्मूला लग जाए, है ना, टाइम क्या होता है, ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, है ना। तो इनके जो क्वेश्चन है ना पूरी बुक में, वो आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पूरी बुक में तो क्या, टर्म 2 का सिलेबस में वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन में सिंपली आपको पता लग सकता है, आ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, स्पीड आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। अब उसकी 8 किलोमीटर की, मतलब वही चीज है, स्पीड टाइम वगैरह की चीज है ना। अब आगे चलते हैं, अब ये एक और टॉपिक जो कि रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर में से, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर, मतलब रिड्यूस नहीं हुआ है, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, ये चीज रिड्यूस नहीं हुई है, ये चीज आ रही है, ठीक है। ये वाली चीज आ रही है फैक्टराइजेशन से, अगर अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या फिर रूट निकालते तो वो चीज आ रही है अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हो गया, ये आपको करना है, एग्जाम्पल 5 आपको करना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, एग्जाम्पल 6 आपको करना है, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज 4.2 भी आपको पूरी की पूरी करनी है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। अब आता है, अब क्या होता है अपने पास जो रूट होता है ना, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रूट फाइंड आउट करने के भी 3 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं? 3। एक तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे, मिडल टर्म स्प्लिट, है ना। एक अपने पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो है, इस चैप्टर में मैंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर शुरू कर दिया है। अगला जो लेक्चर आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये यहाँ पे राइटिंग गंदी आएगी, ये वाला मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। ये जो मेथड है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वाला मेथड आपको नहीं पढ़ना है ना, इसको छोड़ना है आपको, ठीक है। और इसके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब आपको कंप्लीटिंग इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड आपको पूरा का पूरा छोड़ना है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से हटाना है, ये नहीं पढ़ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं अपन, एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम सॉरी दिमाग ये तो, एग्जाम्पल 7 आ गया, ये नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 8 मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल 9 ये भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब स्क्वायर मेथड वाला जो भी है ना सब कुछ कंप्लीट करने का, वो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो ये एग्जाम्पल 10 है ना, एग्जाम्पल 10 पढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन 2, मतलब जो भी पीछे का क्वेश्चन होगा, है ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक और चीज आप कर सकते हो, जिन जिनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, उनको ऐसा मत करो कि छोड़ ही दो, उनको प्रैक्टिस कर लो, चाहे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो या फिर मिडल टर्म स्प्लिट से कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, एग्जाम्पल 11 आपको करना है, ठीक है। और नीचे एग्जाम्पल 12 आपको करना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं अपन, वेरिफिकेशन वगैरह आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 में देखो ये जो चीज है ना ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये वाली चीज आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दिख रहा है अपन को इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये दोनों, है ना, इसको अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अपन को ये नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल 15, अब देखो ये वापस वही चीज आ गई ना, एग्जाम्पल 15 भी आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे वही स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आ गया, बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, ठीक है।
अब देखो, अब अपने पास आती है एक्सरसाइज 4.3 है ना। अब एक्सरसाइज 4.3 में अपन को पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लो सेकंड क्वेश्चन करना है। आप मतलब क्वेश्चन सारे कर सकते हो, पर बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कौन कौन से करने कौन कौन से नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन सब में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये स्पीड डिस्टेंस वाला, बाकी ये सारे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, 9th वाला कर सकते हो, ठीक है। 11th वाला कर सकते हो, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके नीचे नीचे आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिया। अब सेम ही यही सारी चीजें, मतलब एक सेकेंड, सेम ही चीज अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, ठीक है। सेम चीज है बिल्कुल, ठीक है। और इसको फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नीचे चलते हैं अपन, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, एन वगैरह, ठीक है, एपी वगैरह पूरा पढ़ना है। टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती क्या है, फिक्स्ड वगैरह, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वगैरह, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इन्फिनिटी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पूरा पढ़ना है आपको। एग्जाम एक्सरसाइज 5.1 ये भी पूरी करनी है आपको, ठीक है। ज्यादा बड़ी दिखती है पर है बहुत छोटी सी, ठीक है। एन टर्म ऑफ एन एपी ये भी पूरा करना है आपको, ठीक है। और नीचे चलते हैं, ये तो लगभग पूरा ही चैप्टर है, इसमें कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है, बस वही है जिसको आपको रिड्यूस करना हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर भी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी वाला कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपन नीचे चलते हुए ये पढ़ना है आपको पूरा, ठीक है। अब देखो और नीचे चलते ही एग्जाम्पल 15 आपको पूरा पढ़ना है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल 16 है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको इसको पूरा बनाना पड़ेगा, 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द फर्स्ट 7th ईयर, मतलब पूरा आपको इक्वेशन वगैरह इक्वेशन तो नहीं, इसके जो ए एन एपी वगैरह बनते हैं वो पूरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, ये यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये 15 से लेके 18 है ना, और इसके नीचे भी क्वेश्चन है 19 20, है ना। ये कितने होगा, चार, ये 6 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इनमें आपको पूरा का पूरा एपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 है ना, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, कौन सी एक्सरसाइज की है ये ये एक्सरसाइज 5.3 के है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। अब 5.4 ऑप्शनल है ना, ठीक है, देख सकते हो आप। फर्स्ट और सेकंड आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके बाद में आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसको यहाँ पे देख ही सकते हो। आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में है कई चीजें जो कि काटने की मैं बता देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल 1 आपको नहीं करना है, क्योंकि ट्राइंगल पे बेस्ड आ जाता है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। एग्जांपल 2 सिमिलर चीज है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, एक्सरसाइज 11.1 है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसके पूरी एक्सरसाइज ही आपको नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, ये चीजें आपको जो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 आपको फुल करनी है, ठीक है। और नीचे चलते, खत्म चैप्टर ही खत्म, ठीक है। आगे वाले चैप्टर पे 13 चैप्टर पे चलते, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको क्या नहीं करना, एक कोन होता है ना, कोन का फ्रस्टम होता है, वो आपको नहीं करना, स्टार्टिंग से पूरा करना आपको। फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स वगैरह आता है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे आता है अपने पास, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, देखो, ये देखो, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। यहाँ से फ्रस्टम ऑफ अ कोन चलता है ना, यहाँ से आपको नीचे तक कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नीचे और भी चीजें, नीचे तक आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक नहीं करनी है। जैसे फ्रस्टम ऑफ अ कोन कर लिया है ना, एग्जाम्पल 12 आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसके नीचे चलते हैं, एग्जाम्पल 13 आपको नहीं करना है, मतलब इसको आपको पूरा यहाँ तक नीचे तक नहीं करनी है। एक्सरसाइज 13.4 भी नहीं करनी है आपको, है ना। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 13.4 पूरी नहीं करनी है आपको, कोई सी भी क्वेश्चन नहीं करना। और ऑप्शनल में आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो कि आपके फ्रस्टम के अलावा हो, फ्रस्टम ऑफ अ कौन के अलावा हो, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये
अच्छे चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ना। ठीक है, ये अपन ने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, पर उसका थोड़ा सा हाई लेवल है ये। ठीक है, नीचे चलते हैं, इसको लगभग पूरा ही करना है आपको। अब देखो इसमें क्या है, इसके 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड है ना, और दूसरा अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और तीसरा होता है स्टेप डाइव। ये अज्यूम मीन मेथड हो गया। तो आपको 3 मेथड होते हैं। एक तो सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग वाला देख लिया मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। फिर सेकंड हो गया अज्यूम मीन मेथड है ना, और तीसरा हो जाता है इसका, तीसरा वाला मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा स्टेप डाइवेशन मेथड। ठीक है, तीसरा स्टेप डाइवेशन मेथड होता है। इन तीनों में से आपको खाली डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड करने हैं। बाकी जो जो क्वेश्चंस या फिर जो जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि स्टेप डाइवेशन वाले मेथड पूछ रहे हैं ना, उनको आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे सब। ठीक है, तो इसमें बस मतलब स्टेप डाइवेशन से टर्म्स बहुत छोटी हो जाती है ना, मतलब जो ग्रुप डेटा होता है ना, ये वो छोटा हो जाता है इस स्टेप डाइवेशन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड से थोड़ा सा छोटा होता है, और डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल छोटा होता ही नहीं है ना, थोड़ा सा होता है। ठीक है, पर ज्यादा छोटे नहीं होते टर्म्स। तो ये चैप्टर आपको पूरा करना है खाली अपने स्टेप डाइवेशन मेथड को छोड़ के। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया कि टर्म टू में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड नहीं करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बाद में एप्लीकेशन वगैरह आती है, वो सारी नहीं करनी है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्राइंगल्स वाइंगल्स का नहीं करना है, सर्कल्स में भी वही चीज है ट्राइंगल्स का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी आपको कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल्स आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर वो है जो इनको आपको कंप्लीट करना है, ट्राइंगल्स वाला कंस्ट्रक्शन वाले में। ठीक है, और नीचे चलते सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो चीज नहीं करनी है, ये वाला टॉपिक फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, और स्टेटिस्टिक्स में है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में है आपके क्या कहते हैं स्टेप डाइवेशन मेथड। ठीक है, स्टेप डाइवेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में एक और चीज है जो कि आपको नहीं पढ़नी है, मैं सॉरी मैं भूल गया था बताना आपको। ठीक है, एक और चीज है आपको, यहाँ पे एक टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपको नीचे से यहाँ तक लेके, यहाँ तक नीचे तक जितना चलता है वहां तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव वाला पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हो चुका है हमारा टर्म टू का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा है ना। आगे मैं सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी कोर्स भी का भी सिलेबस डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको मैथमेटिक्स का पूरा बता दिया। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।